रात के ठीक 12 बज चुके थे। कमरे में लाइट बंद थी और सिर्फ बाहर गली के बल्ब की मध्यम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे की फिजा बदल गई हो। हवा भारी और सर्द हो गई। इसी लम्हे मेरी नजर सामने पड़ी। मैंने साफ देखा कि एक सयाह सा वजूद दीवार के साथ साथ गुजरता हुआ कमरे के कोने में गायब हो गया। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं फौरन उठकर बैठ गया और खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, ये मेरा वहम होगा, शैतान मेरा गुमान होगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये अल्फाज कहे, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। खामोशी इतनी गहरी कि अपनी सांसों की आवाज भी कानों में गूंजने लगी। अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, यहां से चले जाओ। वो आवाज किसी औरत की थी, कमजोर, दर्द में डूबी हुई, मगर खौफनाक। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने इधर उधर देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था। लेकिन एहसास साफ था, मैं अकेला नहीं था। बिस्तर आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा। दीवार पर लटकी घड़ी खुद ब खुद रुक गई। कमरे के दरवाजे से ऐसे आवाज आई जैसे किसी ने नाखून मारे हों। मैंने कांपती आवाज में दुआ पढ़नी शुरू कर दी। इसी लम्हे मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। वो हाथ बेहद ठंडा था, जैसे बर्फ। वही आवाज फिर सुनाई दी, ये मेरा कमरा है, तुम यहां क्यों आए हो? मैं खौफ से आंखें बंद कर चुका था। दिल चाह रहा था भाग जाऊं, मगर जिस्म जैसे मफलूज हो चुका था। पता नहीं कितनी देर बाद फजर की आजान की आवाज आई। आजान सुनते ही वो ठंडक, वो दबाव, वो आवाज सब खत्म हो गया। सुबह हुई तो मैं फौरन मालिक मकान के पास गया। मेरा चेहरा देखते ही उसने एक नजर में सब कुछ समझ लिया। मैंने पूछा, सच सच बताएं, इस कमरे में क्या हुआ था? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कई साल पहले इसी कमरे में एक औरत का कत्ल हुआ था। उसका शौहर उसे मारता था। एक रात गुस्से में आकर उसने उसे यहीं मार डाला। मेरी सांस रुक गई। मालिक मकान ने आहिस्ता आवाज में कहा, कहते हैं उस औरत की आत्मा आज भी इसी कमरे में भटकती है। रात के 12 बजते ही वो जाग उठती है। जो भी यहां सोता है वो उसे कहती है, यहां से चले जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि जो अल्फाज उसने कहे थे वही अल्फाज मैंने रात को सुने थे। मैंने उसी दिन वो कमरा छोड़ दिया। मगर आज भी जब रात के 12 बजते हैं, मुझे लगता है कोई अंधेरे में खड़ा मुझे देख रहा है और मेरे कानों में वही आवाज गूंजती है, तुम अभी गए नहीं हो। मैंने वो कमरा छोड़ दिया था, वो घर छोड़ दिया था, हत्ता कि वो शहर भी बदल लिया था। मुझे लगता था कि सब खत्म हो गया है, मगर मैं गलत था। पहली रात नए कमरे में पुरसुकून गुजरी, दूसरी रात भी ठीक रही, लेकिन तीसरी रात घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। कमरे की लाइट जल रही थी, दरवाजा बंद था, सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। अचानक कमरे में रखी कुर्सी खुद ब खुद हिल गई। मैं चौंक गया। मैंने खुद से कहा, नहीं, ये वहम है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसी लम्हे मुझे वही जानी पहचानी सर्दी महसूस हुई जो मैंने उस मनहूस कमरे में महसूस की थी। मेरे कान के पास वही सरगोशी आई, तुम समझते हो मैं रुक जाऊंगी। मेरा खून जम गया। ये वही आवाज थी, वही औरत। मैं फौरन बिस्तर से उठा। लाइट बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में दरवाजे के पास एक साया खड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं पीछे हटता गया, यहां तक कि दीवार से लग गया। अचानक उसका चेहरा वाज़े होने लगा। बाल बिखरे हुए, आंखों के गिर्द स्याह हल्के और गले पर उंगलियों के नील के निशान। वो रोती हुई बोली, मैं यहां मर गई थी, क्या तुमने मेरा दर्द महसूस किया था? मैं चीख पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी ने पूरे कमरे को हिला दिया। मैं छोड़ती नहीं हूं, मैं साथ चलती हूं। इसी लम्हे मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं फर्श पर पड़ा था और मेरे जिस्म पर नीले निशान थे,
जैसे किसी ने मजबूती से पकड़ा हो। मैं सीधा एक बुजुर्ग आमिल के पास गया। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारे साथ कोई आया है। मेरी रूह कांप गई। उसने आंखें बंद की, कुछ पढ़ा, फिर बोला, ये आत्मा इंसाफ मांग रही है। जब तक इसके कातिल का सच सामने नहीं आएगा, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मैं क्या करूं? उसने कहा, इसी घर में वापस जाना होगा, इसी कमरे में जहां उसका खून बहा था। मेरा दिल बैठ गया। अगली रात मैं दोबारा उसी घर के सामने खड़ा था। वही पुराना दरवाज़ा, वही खामोशी और वही कमरा जो मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अंधेरे में वो आवाज़ गूंजी, आखिर तुम वापस आ ही गए। दीवारों से खून टपकने लगा। कमरे में चीखों की गूंज थी। वो औरत मेरे सामने आ गई, मगर अब वो सिर्फ साया नहीं थी, वो मुकम्मल नजर आ रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा कातिल अब इसी घर में रहता है। मेरी सांस रुक गई। अचानक मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। कमरे के बाहर कोई था और तब मुझे एहसास हुआ, असल खौफ अब शुरू होने वाला है। कमरे के बाहर कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो औरत की आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा, दर्द और बदला। उसने कांपती हुई उंगली दरवाजे की तरफ उठाई और कहा, वो आ रहा है, मेरा कातिल। अचानक दरवाजे के बाहर किसी ने जोर से खांसा। वो आवाज सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। सामने मालिक मकान खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा था। वो मुझे देखकर चौंका, फिर बोला, तुम वापस क्यों आए हो? इसी लम्हे कमरे की हवा तेज हो गई। दीवारों से चीखों की आवाज आने लगी। मालिक मकान का चेहरा बदल गया। वो घबरा कर चिल्लाया, नहीं, ये मुमकिन नहीं। औरत की आत्मा चीखी, यही है वो, यही है जिसने मेरा गला दबाया था। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई। दीवार पर एक मंजर उभरा, वही रात, वही कत्ल। मैंने देखा मालिक मकान उसी कमरे में उसी औरत को मार रहा था। मेरी टांगें कांपने लगीं। मैं चीखा, आपने कहा था शौहर ने कत्ल किया था। वो पागलों की तरह हंसने लगा। मैं ही उसका शौहर था। मैंने सबको झूठ बताया। मैंने ये घर इसीलिए रखा ताकि कोई सच न जान सके। आत्मा जोर से चीखी, पूरा कमरा लरजने लगा। मालिक मकान दीवार से टकरा कर गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, बस करो, मुझे माफ कर दो। औरत की आवाज गूंजी, मैंने बरसों इंतजार किया, अब इंसाफ होगा। अचानक उसके हाथ मालिक मकान के गले में चले गए। वो चीखने लगा, मगर उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। मैं आंखें बंद कर चुका था। कमरा चीखों से भर गया। फिर अचानक खामोशी। जब मैंने आंखें खोली, कमरा खाली था। फर्श पर सिर्फ मालिक मकान पड़ा था, मुर्दा। उसके गले पर वही नील के निशान थे जो उस औरत के गले पर थे। पुलिस आई, सच सामने आ गया। कहा गया ये कत्ल दिल का दौरा था, मगर मैं जानता था ये इंसाफ था। उस रात के बाद उस कमरे में फिर कभी कोई साया नजर नहीं आया, ना कोई आवाज, ना कोई सरगोशी। मगर आज भी जब रात के 12 बजते हैं, मैं एक लम्हे के लिए रुक जाता हूँ और दिल ही दिल में कहता हूँ, कुछ आत्माएं बदला लेकर ही सुकून पाती हैं। तो गाइस, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।